दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, अपना जो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, उसमें आज अपन आगे की बात करेंगे। कल मैंने बताया था आपको क्रमागत कमी या वृद्धि की, आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्रमागत कमी या वृद्धि। क्रमागत कमी या वृद्धि, जैसे मैं आपसे बोलूं, बात को समझिए क्या बोलना चाहता हूं कि मैं आप ये बोल रहा हूँ आपसे। तो मान लीजिए पहले आप 100 रुपये कमाते थे, अब आपके वेतन में 10% की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया आपका वेतन 110। अब उसी बढ़े हुए वेतन पे पुनः 10% की वृद्धि हो जाए, यानी कितना 10% इंक्रीज हो रहा है आपका। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 110 का फिर से दोबारा कितना निकालूंगा, 110%। या फिर आप समझ सकते हो 110 का 10% निकाला, जो कितना है आपका 11 की वृद्धि और हो गई, यानी 110 में 11 और जोड़ दूं तो मैं कितना आ जाएगा, 121। यानी ध्यान दीजिए, 100 से पहले 10% की वृद्धि हुई, 110 हुआ। 110 में 10 की वृद्धि, 110 रुपए पे 10% की वृद्धि और होगी, यानी कितना हो गया, 121। अगर मैं ओवरऑल वृद्धि की बात करूं, 100 रुपए से बढ़ के कितना हो गया आपका 121, यानी कितने की वृद्धि हुई, 21%। इसी बात को मैं ऐसे बोलना चाहता हूं आपसे, 10% की वृद्धि जो है आपकी 2 बार है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 10 20 में एक जोड़ा कितना है, 21% डालता हूँ। यानी अगर मैं ओवरऑल वृद्धि की बात करूँ तो कितनी आ गई आपकी, 21%। अब देखिए इसको यूज कैसे करना है आपको। अगर R1% की क्या हो, आपकी वृद्धि हो, ऊपर का साइन का मतलब है आपकी वृद्धि, और नीचे की तरफ है ये एरो का चिन्ह, तो इसका मतलब है आपकी कमी। देखिए, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, यहाँ पे R1% की वृद्धि और R2% की भी आपकी वृद्धि है, तो समतुल्य वृद्धि होगी आपकी R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2/100। केस 2 है आपका, R1% की तो आपकी वृद्धि है, R2% की कमी है आपकी, तो होगा R1 प्लस प्लस की जगह कितना आएगा आपकी बार R2। देखिए, कमी का मतलब होता है माइनस, यानी R2 प्लस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस R1 R2/100%। अब यहाँ पे अपन बोल नहीं सकते कि कमी होगी कि वृद्धि होगी, समतुल्य कमी या वृद्धि। इस लाइन का मतलब ये है आपका, अगर उत्तर प्लस में आए तो आपकी वृद्धि होगी, माइनस में आए तो क्या होगी, आपकी कमी होगी। पार्ट 3 की बात करूं, केस थर्ड वो समझिए, R1% की कमी हो और R2% की भी आपकी कमी हो, दोनों ही कमी है, तो समतुल्य कमी आएगी हमेशा। इस केस में हमेशा कमी होगी आपकी माइनस का R1 माइनस का R2 माइनस माइनस प्लस R1 R2/100, इतने की क्या हो जाएगी, हमेशा कमी। इसको दूसरे रूप में आप ऐसे भी समझ सकते हो, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2/100% की क्या होगी, हमेशा कमी। कमी का मतलब ही क्या होता है आपका, माइनस। ऐसे भी मिल जाएगा आपको बुक्स में। अब देखिए, अगर R1% की केस 4 की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, R1% की आपकी वृद्धि है और R1% की आपकी कमी है। इस केस में हमेशा आपकी कमी होगी, और कितने की होगी, ध्यान दीजिए, समतुल्य कमी होगी इस केस में। और कमी कितने की होगी, R1 माइनस R2 माइनस R1 ही है यहाँ पे, R2 की जगह, तो R1 गुणा R1 यानी बटा 100। तो यहाँ आएगा आपका R1 से R1 खत्म, यानी R1 का स्क्वायर बटा 100% की हमेशा क्या आएगी, आपकी कमी आएगी। तो आप बात को समझिए, यहाँ पे वृद्धि है तो हमेशा प्लस में लेनी है, कमी है तो हमेशा माइनस में लेना है आपको बस। समतुल्य कमी या वृद्धि हमेशा एक ही वस्तु के मूल्य में होगा, या एक ही, जो भी केस है हमेशा एक ही वस्तु पर होने हैं दोनों ही, तब आपका यूज होगा। दो अलग अलग वस्तुओं पे आपका समतुल्य कमी या वृद्धि डिनोट नहीं करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इस बात को समझते हैं। यदि
किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है तथा उन्हें बढ़े हुए वेतन में 10% की और वृद्धि होती है तो बताइए उस व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिए आप हमेशा, पहला केस तो मैंने बताया दोनों ही बार वृद्धि यानी 10% की वृद्धि है, यहाँ भी 10% की क्या आपकी वृद्धि है। तो समतुल्य वृद्धि का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100। तो देखिए यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100। तो 2 जीरो से तो आपकी 2 जीरो खत्म, यानी कितना है 10 और 10 20 में एक जड़ा कितना है 21%। आप इस बात को दूसरी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो, 10% है परसेंट डा बटा में 100। 10% का मतलब होता है 1/10। कितने की वृद्धि है 10 पे 1 की वृद्धि। वृद्धि का मतलब है प्लस में, पहले यहाँ तो है पहले और यहाँ है बाद। देखिए काम हुआ कितनी बार है, 2 बार हुआ। 10 था पहले, 10 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11। अब ध्यान दीजिए टाइम है यहाँ पे 2 बार वृद्धि हुई थी इसलिए यहाँ पे करेंगे स्क्वायर। वही धन 100 से बढ़कर कितना हो गया 21। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 21%। 100 पे ही वृद्धि को क्या बोलते हैं अपन परसेंटेज बोलते हैं, इसलिए वृद्धि कितने की हुई 21%। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे भी बोला जा सकता है, मैंने मान लिया माना पहले वेतन था इसका, माना वेतन पहले था इसका 100 रुपये। अब बोल रहा है 100 में कितने की वृद्धि हो गई 10। 100 में 10 की वृद्धि का मतलब कितना निकालेंगे 110। फिर बोल रहा है पुनः 110 की वृद्धि, 10 की वृद्धि यानी कितना निकालेंगे 110। 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100 यानी कितना आ गया 121। 100 रुपये बढ़ के 121 हो गए, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 21%। उम्मीद है आप इस बात को समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे 3 तरीके से किया अपन ने। 10% की वृद्धि आपकी, तो यहाँ पे मैंने समतुल्य वृद्धि का फॉर्मूला बताया था आपको, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100 यानी कितना है 21%। ये आप समतुल्य वृद्धि से फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे, 10% डा बटा में 100, 10 पे 1 की वृद्धि यानी पहले 10 था अब कितना हो गया 11। इसने बोला ये काम कितने बार हुआ, 2 बार हुआ है, एक बार पहले फिर दोबारा हुआ है। तो जितनी बार होगा उतनी पावर आ जाएगी यहाँ पे। 2 बार हुआ है तो 2, अगर मान लीजिए काम 3 बार होता तो पावर कितनी आती थी 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 100 से बढ़ के 121, कितने की वृद्धि हुई 21%। इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले माना 100 रुपये था, अब उसके वेतन में 10% की वृद्धि हुई यानी अब कितना मिलेगा 110% बटा 100% या बटा 100 गुणा। अब एक बार फिर 10% की वृद्धि है, पुनः बढ़े हुए बढ़ा हुआ वेतन ये है, इस पे कितने की वृद्धि है का मतलब गुणा 10% वृद्धि यानी 110 बटा 100 कितना है 121। 100 से बढ़ के 121 कितने की वृद्धि 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चीनी के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है एवं पुनः बढ़े हुए मूल्य पर 10% की कमी की जाती है। तो बताइए
चीनी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसने बोला पहले वृद्धि है 20%, यानी R1 का मान है आपको 20%। दूसरी बार कमी है यानी R2 कितने की कमी है, 10% की कमी है, इसलिए मैंने ले लिया माइनस में। अब आप जानते हो कोई समतुल्य कमी या वृद्धि की बात करें तो R1 माइनस है तो माइनस R2 प्लस माइनस का गुणा करेंगे यानी माइनस R1 R2 यानी कि 20 गुणा 10/100। फॉर्मूला लगाया मैंने R1 माइनस R2 माइनस R1 R2/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 में से 10 घटाए कितना है 8, 20 में से 10 घटाए 10, 10 में से 2 घटाए कितना आएगा 8%। ध्यान दीजिए 20 में से 10 घटाया 10, 10 यहाँ पे कितना है 2, कितना आएगा 8%। 8% प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है आपकी वृद्धि है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, इन दोनों का गुणा करके घटाना है आपको। 20 गुणा 10 किया कितना है, बाटे में 100 रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कितना है 2। ये प्लस में वृद्धि है, 10 माइनस में तो 20 में से 10 घटाया 10, 10 में से 2 घटाया कितना है 8। 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा 10/100। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले मान लिया पहले 100 रुपये थे, अब उसके मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई 20, यानी कितना निकाला 120% बटा 100 गुणा। अब बोल रहा बढ़ा हुआ वेतन ये है, इस पे कितने की कमी है 10 यानी कितना बचा 90% बटा 100। 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 नम्मा 108, 100 रुपये बढ़ के 108 हो गए, कितने की वृद्धि हो गई 8%। फ्रिक्शन मेथड से करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अब की बार यहाँ पे सेम नहीं है, अगर फ्रिक्शन मेथड को आप यूज कर रहे हो 20% की वृद्धि है, इसका मतलब है 20% बटा में 100 यानी कितना है 1/5। पहले 5 था अब कितना हो गया 6, पहले 5 अब 1 की वृद्धि कितना हो गया 6। इसमें बोला है 10% की कमी है, 10% बटा में 100 यानी कितना है 1/10। 10 पे 1 की कमी यानी कितना है 9। इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, 10 पंजे 50 और 9 ची 54। ध्यान दीजिए 50 से बढ़कर कितना हो गया 54, यानी कितने की वृद्धि हुई 4 की वृद्धि, कितने पे हुई 50 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100 कितना परसेंट 8। आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे जो आपको उचित लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको सभी तरीके बता के चल रहा हूँ इसलिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, उन्हें बढ़े हुए मूल्य पर बीस % की कमी की जाती है। तो बताइए मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत इजी होता है। ध्यान दीजिए, अगर कमी के बराबर ही आपकी वृद्धि यानी R1 की बात करो तो 20% की वृद्धि है इसलिए प्लस में लिया, ऊपर की साइन का मतलब यही है। R2 की बात करूँ तो R2 का मान कितना है माइनस का 20%, यानी माइनस का मतलब क्या है आपकी कमी है। तो मैंने अभी आपको केस 4 में लिखाया था, ऐसे केस में हमेशा कमी होगी, कमी होगी और कितनी होगी R² बटा 100%, यानी कि देखिए ध्यान दीजिए R² का मतलब R का मान सेम हो गया यानी 20 का स्क्वायर यानी 20 गुणा 20 बटे में कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 गुणा 2 किया कितना है आपका 4। 4% की क्या आएगी हमेशा कमी, माइनस का मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ पे क्या है कमी होगी, कितने परसेंट की 4%। अगर आप फ्रिक्शन मेथड से यूज करते हैं तो देखिए किस टाइप से करेंगे। वैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को फ्रिक्शन से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को डायरेक्ट पता है R² बटा 100% की हानि होगी। तो R² बटा 100 यानी 20 का स्क्वायर
400 में 100 का भाग दिया कितना है 4% का क्या होगा लॉस, यानी कमी होगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आपसे क्या बोलता है, या ऐसे बोलता है आपसे, दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो बताइए संपूर्ण सौदे का क्या परिणाम रहा। तो निकाल देंगे 20 का स्क्वायर बटा 100, तो अपन क्या बोलते थे 4% की हानि हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए, तो बताइए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, वही R1 का मान तो कितना दे रखा है आपको 40% वृद्धि है इसलिए प्लस, R2 का मान दे रखा है आपको 20% की कमी यानी 20%। समतुल्य कमी या वृद्धि की बात करेंगे तो यानी R1 माइनस R2 माइनस R1 R2 बटा 100। ध्यान दीजिए R1 का मान तो है 40, में से कितना घटाना है आपको 20 माइनस 40 गुणा 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 में से 20 घटाए 20, 20 में से 8 घटाए कितना है आपका 12, 12% प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है आपकी वृद्धि होगी। इसी क्वेश्चन को आप अगर फ्रैक्शन बेस से करना चाहोगे तो कैसे करोगे, 40% का मतलब वृद्धि है तो वृद्धि, 20% की कमी है तो माइनस में होगा। ये तो आया आपका 1/5% हटा बटा 100, 5 पे 1 की कमी, इसका मतलब है आपका परसेंट हटा बटा 100 आएगा, तो ये कितना आएगा आपका 2/5, यानी कि 5 पे 2 की वृद्धि। तो पहले कितना था 5, अब 2 बढ़ गया, कितना हो गया 7। ये बोल रहा है पहले 5 था, अब 5 में से कम हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, 5 25, आपस में गुणा कर देंगे 7 चौका 28। कोई वस्तु 25 की थी, आज कितने की हो गया 28 की, तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, 25 से 28 जाने में कहाँ से बढ़ा 25 से, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, कितना है 4 4 दिया 12%। आप कैसे भी कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तीसरा तरीका देखिए अब इस क्वेश्चन को करने का। अगर मैं मान लो माना पहले जो क्षेत्रफल था, माना पहले क्षेत्रफल था इसका 100, ध्यान दीजिए 100 पे 40 की वृद्धि यानी कितना परसेंट निकालेंगे, 140 हो गया, परसेंट है बटा 100। अब बोल रहा 20 की कमी हो गई यानी कितना हो गया 80, वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ देंगे हमेशा, और कमी होगी तो 100 में से घटा देंगे। 40 की वृद्धि यानी 140% निकालेंगे, 20 की कमी यानी कितना निकालेंगे, इसी का 80%। 2 जीरो से जो 2 जीरो, 14 112, 100 का माल 112 का हो गया यानी कितने की वृद्धि होगी 12%। यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं, कुछ क्वेश्चन गोले वगैरह आदि पे भी आते हैं। देखिए क्या, एक गोले की त्रिज्या में 5% की कमी कर दी जाए तो बताइए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। आर स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे भुजा कितनी बार आ रही है आपकी, सॉरी त्रिज्या कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, यानी क्रमागत वृद्धि या कमी लगेगी।
अब देखिए यहाँ पे R1 का मान भी कितना है, माइनस का 5, क्योंकि कमी हो रही है। R2 का मान भी कितना है, माइनस का 5। तो इस केस में हमेशा कमी होगी, तो कमी बराबर निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बटा 100। R1 यानी 5 प्लस 5 माइनस 5 गुणा 5 बटा 100। 5 और 5 10, 10 में से 0.25 घटाया कितना है, 9.75% की क्या आएगी आपकी कमी। ऐसे केस में हमेशा कमी होगी। उम्मीद है आप यहाँ तक की बात को समझ चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखिए दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं अपन। मान लिया पहले 100 की थी, अब 100 प्रेस्टी चेक पर 100 था, अब बोल रहा है 5 की कमी हो गई, तो कितना बचा, 95 बटा 100 गुणा 95 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। 95 के स्क्वायर की बात करूं तो कितना आएगा आपका, 90 25। 95 का स्क्वायर 90 25, 100 का पॉइंट लगाएंगे तो यानी 100 का भाग लगेगा, 90.25 हो गया। 100 का माल कितने में हो गया, 90.25 में। कितने की कमी हुई, 9.75 की क्या आ रही है आपकी कमी। आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आप फ्रिक्शन बेस्ड से करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए 5% की कमी है, यानी कितना आएगा आपका 5%, यानी 5 बटा 100 परसेंट हटाया, यानी कितना है 1 बटा 20। 20 पे 1 की कमी, यानी 20 पहले था, अब 1 कम हो गया, कितना हो गया 19। बोल रहा है काम 2 बार हुआ है क्योंकि R का स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर कितना 400, यहाँ 19 का वर्ग 361। कितने की कमी होगी आपकी, 29 की कमी है। किस पे, 400 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए कितने गुणा 100 का, 29 में 4 का भाग दीजिए, 29 की नहीं होगी, सॉरी 39 की होगी, क्योंकि 61 घटाएंगे तो 39 आएगा, 29 नहीं आएगा। 400 में से 361 घटाया कितना आएगा आपका 39, तो 39 में 4 का भाग देंगे, 4 नाम 36, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। 9.75% की क्या आएगी आपकी कमी आएगी। अब देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बेलन में भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप। एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो बताइए उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब की बार थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई R की। अब की बार यहाँ पे R कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। मैंने तो आपको 2 बार ही सिखाया है, तो ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो R1 का मान कितना है 10%, R2 का मान भी कितना है 10%, और R3 का मान भी कितना है आपका 10%। कमी है इसलिए किसमें आएगा, ये माइनस में आएगा। अब एक तो है यहाँ से समतुल्य कमी निकाल के एक रिजल्ट निकालो, एक यहाँ से निकालो, फिर दोनों में क्रमागत लगाऊं तो देखिए यहाँ पे आएगा समतुल्य कमी। समतुल्य कमी में पहले इसमें लगा रहा हूँ, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 10 गुणा 10 बटा 100। ये खत्म हो गया, कितना आएगा 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 20 में से 1 घटा कितना है माइनस का 19। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे कमी होगी। अब देखिए यहाँ R ये इन दोनों का R की जो वैल्यू निकल के आई -19 आई, यहाँ R3 की वैल्यू कितने -10। तो वही इन दोनों में लगाएंगे समतुल्य कमी, -19 -10 माइनस माइनस प्लस 19 गुणा 10 बटा 1 जीरो से 1 जीरो। 19 में 10 जोड़ा कितना है माइनस का 29 में से कितना घटेगा 1.9। 29 में से 2 घटाए यानी 27.1। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे कमी, 27.1% की क्या है कमी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को करने का आपके पास कितने तरीके हैं। फ्रिक्शन से समझिए, 10% का मतलब क्या होगा 1/10। 10 पे 1 की कमी हो गई, यानी पहले कोई चीज 10 की थी, अब 1 कम में, यानी कितने की हो गई 9 की। बोल रहा है आयतन में कितना आता है 4/3 पाई R क्यू। तो R क्यू का मतलब कितना है, R कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो इसलिए पावर जितना यहाँ पे उतनी कर दी, 10 का क्यूब, यहाँ कितने का क्यूब गया 9 का। 10 का क्यूब 1000, यहाँ कितना है 729, 9 का क्यूब 729। अगर मैं यहाँ पे आपका घटाऊं
तो देखिए यहाँ पे घटाने पे कितना आएगा आपका, घटाने पे आएगा आपका 200। देखिए 1000 में से 700 घटाया तो 300 आया, और 300 में से मैं 29 घटाऊं तो कितना आएगा आपका 271। कितना आएगा आपका 271। 271 की कमी कितने पे हो रही है आपकी, 1000 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना निकल गया 27.1% की क्या है आपकी कमी, क्योंकि यहाँ पे 1000 से 729 हुआ है, यानी कम हो रहा है, इसलिए क्या है आपकी कमी। अगर ये वृद्धि में होता तो क्या आता आपकी वृद्धि। अब देखिए तीसरा तरीके की अगर मैं बात करूं, माना पहले आयतन था आपका 100, अब बोल रहा है पहले 100 था, 100 पे 10 की कमी हो गई, यानी बचा कितना परसेंट, 90% बचा। परसेंट हटाया बटा 100। ये काम कितनी बार हुआ है, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, 9 का क्यूब 729, 729 9 का क्यूब आ रहा है। अब देखिए पॉइंट लगाया यहाँ पे, एक बच रहा है, तो अब बचा कितना है आपका 729, यानी 72.9 आया। 100 का जो माल था वो कितने में बिका, 72.9 में, यानी कितने की कमी हुई आपकी, घटाएंगे तो कितना आएगा 27.1% की क्या आ गई आपकी कमी होगी। कितने की, 27%। उम्मीद है आप यहाँ तक की बात को समझ चुके हो। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके बेलन में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आप इस बात को समझिए। एक बेलन जिसकी ऊंचाई निश्चित है कि त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बेलन के अगर मैं आयतन की बात करूं तो सबसे पहले फॉर्मूला, बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक बात बोली है, ध्यान से समझिए। पाई आपकी कांस्टेंट राशि है, पाई के मान में कोई चेंज नहीं होगा। पाई का मान 22/7 या 3.14 रखते हैं, और ना तो ज्यादा हो सकता है ना कम पाई का मान। एच बोल रहा है यहाँ पे, एच क्या है आपका फिक्स कर दिया इसने। तो जो चक्कर पड़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है, आर की वजह से। आर का भी क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, यानी 2 बार 30% कमी। परसेंट हटाया बटे में 100, 0 से 0, यानी कितना है माइनस का 3/10। पहले कितना था 10, अब 10 में से 3 कम हो गया, यानी कितना हो गया 7। क्यूब सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना है 100, यहाँ कितना है 49, यानी कमी कितने की हुई। अगर यहाँ पे कमी की बात करूँ तो 100 था, आजकल 49 हो गया, यानी कितने की कमी हुई 51% की क्या हो जाएगी कमी। 100 पे कमी क्या होती है आपकी, वही परसेंटेज होता है, यानी 100 से 49 हो गया, कितने की कमी हो गई 51%। आप अगर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहें तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। R1 का मान -30%, R2 का मान भी माइनस का 30%। फॉर्मूला लगाएंगे, समतुल्य कमी बराबर आएगा आपका -R1 -R2 माइनस माइनस प्लस R1 R2 बटा 100। -30 -30 माइनस माइनस प्लस 30 गुणा 30 बटा 100। इसमें 30 जोड़ा कितना है माइनस का 60 प्लस का 9, यानी कितना है माइनस का 51%। माइनस का मतलब क्या था कमी। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट बात करें तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब 100 के हिसाब से पहले मैंने मान लिया, पहले कितना था 100 था आयतन। अब बोल रहा है 100 में 30% की क्या कर दिया आपकी
यहाँ मैंने क्वेश्चन वृद्धि से नहीं किया, हर बार मैं कमी से कर रहा हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को कमी कर देता हूँ। 30% की कमी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्वेश्चन में कि क्या आपके वृद्धि लिखी है, मैं कमी से कर रहा हूँ, इसलिए कमी, हर बार कमी में आंसर निकाल दिया। कितने परसेंट की कमी होगी? 51% की। ध्यान दीजिए कि 30% की कमी बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कमी होगी, तो ध्यान दीजिए 100 था, अब 30 की कमी हो गई, कितनी आई? 70। ऐसा काम कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ कितना आएगा? 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना है? 49% बचा है। पहले 100 था, अब कितना हो गया? 49, यानी कमी कितने की? 100 का मान अब 49 में हो गया, कितने की कमी हो गई? 51%। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, अगर 30% की वृद्धि बोलता हूँ, अब पुराने क्वेश्चन को करता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 30% की क्या है? आपकी वृद्धि है, तो 30% की वृद्धि है, तो अब देखिए 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणा 30 बटा 100, तो कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना आ गया? 60 में 9 जोड़ दिया, कितना है? 69%। यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 69% की क्या होगी? आपकी वृद्धि होगी। उम्मीद है आप यहाँ तक की बात को समझ पाए होंगे। अगर आप फ्रिक्शन बेस से करना चाहते हैं, अब की बार बोल रहा 30% की वृद्धि है, पिछले क्वेश्चन में 30 की कमी थी, 30 की वृद्धि यानी परसेंट हटा बटा में 100, 3 की वृद्धि कितने पे? 10 पे। पहले 10 था, अब कितना हो गया? 10 में 3 बढ़ गए, 13 हो गए। बोल रहा है ये काम कितनी बार हुआ है? रेडियस कितनी बार आ रही? 2 बार। 100 से बढ़कर 169 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 69% आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आपसे, अब 3 में समतुल्य वृद्धि या समतुल्य कमी किस टाइप से लगाते हैं, आप समझिए इस बात को। मैं बोलूं यहाँ पे R1% का मान तो है आपका 10% वृद्धि है, R2 का मान है आपका 20% की कमी है, और R3 की अगर मैं बात करूं, R3 है आपका 40% की वृद्धि के समतुल्य वृद्धि बताइए। एक तो तरीका है, आप इन दोनों को कैलकुलेट करके एक डेटा निकालें और जो डेटा आ रहा है उसका इसके साथ निकालें, या फिर मैं आपसे एक लाइन बोलूं, मैंने मान लिया, माना पहले तो था 100, अब डायरेक्ट समझिए। अब पहले मैं बोल रहा हूँ 100 था, 100 पे 10 की वृद्धि यानी कितना निकालेंगे? 110, परसेंट हटा बटे में 100, 20 की कमी हो गई, तो कितना आया? 100 में से 20 घटाएंगे, कितना आया? 80 बटा 100। ध्यान दीजिए, कमी है तो 100 में से घटाएंगे, वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे, और 40 की वृद्धि यानी कितना निकालेंगे? 140 बटा 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ध्यान दीजिए 11 अट्ठे 88 गुणा 14 बटा 10, 14 अट्ठे 112 बचा 11, 14 अट्ठे 112 और 11 कितना है? 123। एक के बाद पॉइंट लग गया, यानी कि देखिए 100 का माल अब कितने में आ रहा है? 123.2 में, तो कितना बढ़ गया? 100 से कितना ज्यादा होगा? 23.2% की क्या आ गई? आपकी वृद्धि आ गई। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपन। अगर इस क्वेश्चन को फ्रिक्शन से करना चाहें तो 10% की वृद्धि है, तो 10% का मतलब कितना है? 1 बटा 10 वृद्धि है, तो इसलिए प्लस 20% कमी का मतलब कितना आएगा? 20 बटा 100, यानी कितना है? 1 बटा 5 कमी है, तो इसलिए माइनस 40 की वृद्धि, इसका मतलब आएगा 40 बटा 100, जीरो से जीरो, यानी कितना आया? 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 बटा 5। अब आप ध्यान दीजिए, नीचे जो लिखा है वो तो पहले वाला है, तो पहले कितना था और बाद में क्या हुआ, बात को समझिए। नीचे वाला हमेशा पहले, यानी पहले तो था 10, आजकल 1 की वृद्धि हो गई, तो 10 के बाद कितना हो गया? 11। अब बोल रहे हैं यहाँ पहले 5 था तो 5 लिखा, 5 पे 1 की कमी हो गई, तो बचा कितना? 5 में से 1 घटाया तो 4। अब बोल रहा है यहाँ पहले कितना था? 5, और 5 में आपकी बार 2 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 7। सबका आपस में गुणा कीजिए, 5 25 गुणा 10 किया कितना है? 250। 7 चौका 28 और 28 गुणा कितना कर देंगे? आपका 11, 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 कितना है? 308। तो ध्यान दीजिए, आप ये बोल रहा हूँ मैं आपसे,
250 का माल था वो कितने का हो गया आपका 308 का, यानी कितने रुपए बढ़ गए आपके 58। तो ध्यान दीजिए आप परसेंटेज क्या होता है। अब रुपए कितने बढ़े हैं आपके 58, 58 कितने पे बढ़े हैं आपके पहले वाले पे बढ़ते हमेशा कितने पे 250 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। 0 से 0 पचम 25 और 5 से कितनी बार 2 बार। 58 दूना कितना आएगा आपका 116, 116 में 5 का देंगे भाग तो कितना आएगा आपका 23.2% की क्या आ गई आपकी वृद्धि। इसी क्वेश्चन को आप नेक्स्ट अगर समतुल्य वृद्धि के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो देखिए किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे और तीसरे वाले में समतुल्य वृद्धि लगा रहा हूँ। मैं एक डेटा निकालूंगा यहाँ से, तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे R1 माइनस R2 माइनस R1 R2 बटा 100। तो ध्यान दीजिए प्लस वाले को पहले ले रहा हूँ 40 माइनस 20 माइनस 40 गुणा 20 बटा 100। 40 में से 20 घटाया 20, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कितना घट गया 8, कितना 12% की क्या है यहाँ पे ओवरऑल वृद्धि। और एक डेटा और बच रहा है अपना कितना 10%, R1 बच रहा है यहाँ पे, ये आपका R निकल गया है। तो यहाँ पे वृद्धि निकालूंगा तो यानी 10 प्लस 12 प्लस 10 गुणा 12 बटा 100। 10 में 12 जोड़ा कितना है आपका 22, 10 में 12 जोड़ा 22, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कितना है 1.2, यानी कितना है 23.2% की क्या आ गई आपकी वृद्धि। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को करने के आपके पास कई तरीके होते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का सेशन समझ में आया होगा। बाकी की बातें अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।